फरीसी और रवायात। मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 7 बाब 1-23 आयात तक। तब फरीसी और बाज फकी जो यरूशलेम से आए थे उसके पास जमा हुए और देखा कि उसके बाज शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो ना लें नहीं खाते, और बाजार की चीजें नहीं खाते जब तक उन पर पानी ना छिड़कें। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उन्हें पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फकीयों ने उससे पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है, मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफायदा मेरी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं। क्योंकि तुम खुदा का हुक्म अदूल करते हुए आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को जारी रखने के लिए खुदा का हुक्म बिल्कुल रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि अगर कोई अपने बाप या माँ से कहे कि मेरी जिस चीज से तुझे फायदा पहुंच सकता है वो कुर्बान यानी नजर है, तो तुम फिर उसे अपने बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम अपनी रवायत को जारी रखते हुए खुदा के कलाम को बातिल कर देते हो, और ऐसे ही बथेरे काम तुम करते हो। और फिर हजूम को पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब वो हजूम के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे उस तमसील की बाबत पूछा, और उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और जाए जरूर में निकल जाती है। यूं सब खाने की चीजें पाक ठहरा कर उसने फिर कहा, जो कुछ इंसान में से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, कुफर गोई, नखूत, हमाकत। ये सब अंदरूनी बुराइयां निकलकर इंसान को नापाक करती हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।